वैंकूवर में आपका स्वागत करती हूँ और वर्ल्डव्यू की तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आपका शो कल का बहुत कामयाब रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। अजीब सी बात है, सुषमा जी कह सकता हूँ कि नहीं? ज़रूर कहिए। अच्छा जी बेशक मत लगाइए। सुषमा कहूँ? नहीं, सुषमा जी ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है। नहीं, क्या है कि अजीब सी बात है कि यहाँ आने से पहले मुझे हमारे देश में, भारत में बहुत से लोगों ने, बहुत से मेरे कॉलीग्स ने कहा कि भाई वैंकूवर जा रहे हो, संभलना, वहाँ के लोग बहुत अटपटे हैं। अच्छा। और वहाँ अजीब से कुछ आपको लोग मिलेंगे, अजीब सी एक रिएक्शन आपको मिलेगी, अजीब सी एक ऑडियंस मिलेगी। और हो सकता है कि कोई आदमी आपको पत्थर मारे, हो सकता है कोई आदमी आपको एक गलत अंडा फेंके। अच्छा। लेकिन मज़े की बात यह है कि कल शो में इतना प्यार मिला, इतनी इज्जत मिली वैंकूवर के लोगों से कि मैं बिल्कुल हैरान हो गया। अच्छा, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप यहाँ हैं और आप यहाँ हैं तो यहाँ आप इंटरव्यू ले रही हैं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आपकी बात सही बहुत है। रॉक कॉन्सर्ट्स वगैरह के बारे में भी ये कहा जाता है कि कोई भी शो यहाँ कामयाब अगर हो जाता है तो वो दुनिया में कहीं पर भी वो चल सकता है शो। बहुत अच्छी बात है। तो आपका शो बहुत कामयाब रहा कल का। बहुत शुक्रिया। और जो अंडे वगैरह फेंकने वाले हैं वो तो कभी कभार हो जाता है। अब कभी कभार हमारे यहाँ भी नहीं हुआ ना। आप क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। फैंटास्टिक बात हुई। ये बताइए, आप अभी एक फिल्म अपनी बना के आ रहे हैं, उत्सव। जी हाँ, जी कंप्लीटेड है बिल्कुल जी। उत्सव जो हिंदी वर्शन जो है, उत्सव मैंने 2 वर्शन में बनाई है। अच्छा। हिंदी में और अंग्रेजी में। और हिंदी का वर्शन जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है, और अंग्रेजी का वर्शन जो है उसका जो जिसे कहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन वर्क, अच्छा, जो यानी कि शूटिंग के बाद का जो काम होता है जी, वो काम लंदन में हो रहा है। जबकि जहाँ के कुणाल, मेरे बेटे जो यहाँ आने वाले थे वो नहीं आए, इसलिए हम बहुत खफा हैं उसके बारे में। नहीं, कुणाल वो काम संभाल रहा है क्योंकि अच्छा। अगर यानी कि फिर अगर वो यहाँ आता तो फिर मुझे रहना पड़ता। राइट। तो इसलिए वो वहाँ है। और उत्सव अभी आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी और बाहर आ जाएगी, और यहाँ आई थिंक कुछ दिसंबर, क्रिसमस, न्यू ईयर तक आ जानी चाहिए। वैसे अगर जिस तरीके से आजकल फिल्में बन रही हैं भारत में और जिस तरीके से हमारे पास पहुंच जाती हैं, अभी फिल्म भारत में रिलीज़ नहीं होती और वैंकूवर में वो फिल्म रिलीज़ हो जाती है। अजीब सी बात है। इसके बारे में लोग वहाँ क्या परेशान हैं? परेशान तो हैं, ज़रूर हैं भाई। वीडियो पायरेसी जो है बहुत ही अजीब सी ये बीमारी है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जहरीली बीमारी है, और कोशिश अब तो की जा रही है कि हिंदुस्तान में, भारत में ये पायरेसी जो है इसे मिटा दी जाए। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है कि प्रोड्यूसर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद अपनी पिक्चर्स पायरेट करते हैं। सच में? तो जी, तो ये बहुत एक तो फिर तो उसको कभी रोका नहीं जा सकता। जैसे कि बहुत से लोग जब अपने ही सिनेमाज में पिक्चर रिलीज करते हैं तो वो यानी कि एंटरटेनमेंट टैक्स ना देने के लिए, अच्छा, वो अपने ही टिकट्स ब्लैक में बेचते हैं, अपने ही टिकट्स वो ऑफिशियली नहीं बेचते हैं। वो कहते हैं कि हाँ आप आके बैठ जाइए सीट पे और हम आपको बिठा देंगे इस कम रेट पे। ये तो कभी बात पहले सुनी नहीं थी। ये बहुत होता है, हर जगह होता है, यहाँ भी होता होगा, आपको नहीं मालूम है शायद। हम बहुत सीधे साधे लोग हैं शायद इसलिए। वैसे आप उत्सव की बात कर रहे थे, मैं दोबारा उस पर आना चाहती हूँ। जब आप फिल्म 2 ज़बानों में बनाते हैं जी, तो जब शूटिंग करते हैं आप, तो क्या उसको डब करते हैं अंग्रेजी में? शूटिंग क्या हिंदी में होती है? उत्सव पिक्चर हम लोगों ने 2 नेगेटिव में बनाई है, यानी कि 2 शूटिंग होती थी। जैसे हम लोग एक शॉट लेते थे, हिंदी का शॉट है, उसके बाद हम लोग लेते थे अंग्रेजी का शॉट है। तो फिर सारी फिल्म 2-2 तरीके में बनी है? बिल्कुल, दोबारा हर चीज़ दोबारा की जाती थी। तो उसमें तो बहुत वक्त लगा होगा। वक्त लगा, पैसे लगे ढेर सारे, और ये सबसे महंगी पिक्चर मेरी, कुछ $2-2.5 मिलियन ये पिक्चर है। आज की मार्केट को देखते हैं यूएस, अच्छा, और भी ज़्यादा महंगी। वैसे आज की मार्केट को देखते हुए क्या आपको उस फिल्म का उतना रिटर्न मिलने की उम्मीद है? मैंने इसलिए कारण इसका, यानी कि हिंदी में बनाने का कारण यही था कि ये वर्ल्ड मार्केट के लिए बनाई जाए, ये अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बनाई जाए, ये यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑस्ट्रेलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स, रशियन, चाइनीज़, साउथ ईस्ट एशियन, जापानीज़, इन सब के लिए बनाई जाए, ताकि ये पिक्चर सिर्फ वीडियोस के लिए ही नहीं हो, ये पिक्चर टेलीविज़न के लिए भी हो, थिएट्रिकल, नॉन थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए भी हो। क्या तो इसलिए हम लोग ये कवर कर लेंगे। तो क्या उम्मीद क्या ये उम्मीद की जा सकती है
फिर कि शायद पहली बार हमारे भारत से, पहली बार तो नहीं, इससे भी पहले भी एकेडमी में बहुत सी फिल्में आ चुकी हैं, बहुत सी तो नहीं, तो एक दो फिल्में जो अमेरिकन एकेडमी अवार्ड्स होते हैं। अवार्ड्स, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एकेडमी अवार्ड्स की। 2-3 साल पहले मैंने एक पिक्चर बनाई थी, 2 साल पहले मैंने एक पिक्चर बनाई थी, 36 चौरंगी लेन जी। वो अंग्रेजी में थी जी हाँ, लेकिन प्रोड्यूसर मैं था हाँ। और टेक्नीशियन सब इंडियन थे, भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे। तो साहब मज़े की बात यह है कि हिंदुस्तान में जब ये पिक्चर नेशनल अवार्ड्स के लिए गई, हमारे कंट्री में ये नेशनल अवार्ड्स होते हैं, तो वहाँ उन्होंने कहा, दिल्ली वालों ने कहा कि नहीं साहब ये तो अंग्रेज़ी में है, इसलिए इट्स नॉट क्वालिफाइड फॉर नेशनल अवार्ड्स, इट्स क्वालिफाइड फॉर रीजनल अवार्ड्स। ठीक है जी। जब ये पिक्चर ऑस्कर के लिए यहाँ आई, हाँ जी, तो ऑस्कर वालों ने अमेरिका में कहा कि नहीं साहब ये पिक्चर बनी है हिंदुस्तान में, भारत में बनी है, लेकिन ये पिक्चर क्योंकि अंग्रेज़ी में बनी है तो इसलिए इट्स नॉट क्वालिफाइड फॉर दी बेस्ट फॉरेन पिक्चर अवार्ड। तो साहब तो दोनों तरफ से मारे गए। इसका क्या हुआ, 36 चौरंगी लेन का ये हुआ कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो ये हुआ हमारा ऑस्कर का मामला। लेकिन आप उम्मीद करें कि इस फिल्म के लिए आप जो आपके बन रही है उत्सव, इसमें आपने सारा कुछ कवर कर लिया होगा। जी हाँ, कवर तो किया है अभी, मगर जहाँ तक ऑस्कर्स का मामला सवाल है, ऑस्कर के लिए ये पिक्चर क्वालिफाइड नहीं है, बिकॉज ये पिक्चर हिंदुस्तानी में तो बनी है, लेकिन जो पिक्चर हम भेजना चाहते हैं ऑस्कर के लिए, ये पिक्चर तो अंग्रेज़ी भेजेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ी ऑडियंस के लिए एक कॉन्सेप्ट अलग होता है, एक रिदम अलग होता है, एक पैटर्न अलग होता है, जिसमें कि वो जो कि डोमेस्टिक मार्केट के लिए हम लोग डांस वांस ये करते हैं वो नहीं होगा। तो इसलिए ये उत्सव जो है ये शायद ऑस्कर के लिए क्वालिफाई ना हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर्स इस पिक्चर को ख़रीदें और यूरोपियन और इंग्लिश और रशियंस, देखिए रशियन ले जा रहा हूँ मैं, कार्लोई वारी भी ले जाऊँगा इस पिक्चर को, कान फिल्म फेस्टिवल में ये पिक्चर जाएगी उत्सव। तो ये सब आपने सडनली पिछले 4-5 सालों में बहुत ही अलग किस्म की फिल्में लेनी शुरू कर दी हैं। 5 बनाए पिक्चर, 5 बनाई क्यों? मैंने पिक्चरों में काम करना शुरू तो खैर बहुत पहले किया था, वो 100 साल पहले किया था, 100 साल पहले बहुत छोटा सा था, लेकिन एज ए फुल टाइम एक्टर, एज ए लीड मैंने शुरू काम किया था कुछ 1960 में। 60 या 61 में मेरी पहली पिक्चर, मेरी पहली तस्वीर, पहली फिल्म 4 दीवारी रिलीज़ हुई थी। तो तब से लेके कुछ 1970s तक 17-18 साल जब हो गए काम करते करते, तो मुझे इस बात का एक महसूस हुआ, एक कुछ अजीब सी बात लगी कि मैंने इतने सालों में काम करने के बावजूद कोई ऐसी अच्छी खासी पिक्चर में काम नहीं किया जिसके लिए मैं ये कह सकता था कि भाई ये पिक्चर इंटरनेशनल मार्केट के लिए और मैं कुछ अच्छा सा काम कर सकता हूँ। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोचा 1977 में या 77 में जेनिफर ने और मैंने दोनों यही सोचा कि भाई ऐसा कुछ किया जाए ताकि एक कंपनी ऐसी हो जो कि पिक्चरें वो बनाए जिसमें मैं अच्छी प्यारी पिक्चरों में काम कर सकूं। एक नंबर 2, कुछ एक ऐसा थिएटर बनाया जाए जिस थिएटर में हम लोग अच्छे प्यारे प्लेस कर सकें और जिस थिएटर के द्वारा कुछ अच्छे नए लोगों को कुछ हेल्प मिल सके, कुछ इंसेंटिव मिल सके, कुछ एक पुश मिल सके ताकि वो अच्छे ड्रामास कर सकें। तो ये 1977 में ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने सोची और 78 में जुनून मेरी पहली पिक्चर, पहली तस्वीर हम लोगों ने स्टार्ट की और 78 में ही पृथ्वी थिएटर हम लोगों ने स्टार्ट किया, रिवाइव किया दोबारा, जिसकी वजह से आज तक मैं हंसते रहता हूँ और खुश रहता हूँ।